एक तो उस बंदे को जो भी कोई बीमारी लगेगी ना, उस बीमारी का इलाज दवाई से नहीं होगा। ये ऐसे काले जादू वाले भी हैं कि जो बंदे को मार भी देते हैं, कि जिस्म पे कुछ ऐसे निशान पड़ने लग जाएंगे कि जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कि काले दाग पड़ने लगे जिस्म पे कहीं पे भी। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हम हाजी बाबा साहब के पास आए हैं। हाजी साहब रूहानी इल्म रखते हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं। किसी के मसले मसाइल हों तो उनको सूरत कुरान करीम के आयात भी बताते हैं कि जी ये चीज़ पढ़ें, ये पढ़ें। आजकल के दौर में कुछ अगर किसी को कोई मुश्किलात आती हैं, कहीं पे कोई मसला आता है, तो वो उनकी पहली ये चीज़ होती है, सोच वहाँ पे जाती है कि जी हम पर काला जादू हो गया। हो सकता है कि वो नज़र भी हो सकता है वो हसद भी हो, कोई और चीज़ भी हो। मगर काला जादू के असरात के असरात क्या होते हैं और काला जादू का कैसे पता लगता है कि ये काला जादू है, हाजी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है बेटा? खैरियत? ठीक हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, लोगों का ना आजकल बड़ा जहन हो गया कि जी हम पर ना जादू हो रहा है, हम पर ये हो गया, हमारे घर में लड़ाइयाँ हो गई, हमारे कारोबार में मुश्किल आनी शुरू हो गई, हमारे यानी कि कहीं कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें हमें नाकामी होती है, हम बीमार पड़ गए, हमारी शादी के मसले मसाइल हैं, उस पर ना लोग कहते हैं कि जी हम पर जादू हो गया। सिर्फ एक ही बात होती है, जादू हो गया। तो ये जादू तो कहते हैं बरहक है, जादू है, मगर ये लोगों की सोच किस तरफ जा रही है? देखिए बेटा, जादू तो बरहक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो नबियों पैगंबरों के ऊपर भी हुआ है, क्योंकि नबियों पैगंबरों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो अब कई लोग जो है ना कहते हैं जी मेरा फलाना कारोबार नहीं चल रहा है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, ये उनके तकब्बुर की निशानी होती है। वरना नमाज पढ़ना और बाकी इबादत करना का ताल्लुक़ उस जादू से या हसद से या नज़र बद से नहीं है। तो मैं खुद अपनी आँखों के सामने देखा हुआ एक वाक़ा बताता हूँ कि एक साहब थे, उनका नाम था मामदीन। वो जो है ना उनकी नज़र बहुत वो थी। एक खेत की डौल के ऊपर जिन्होंने बट कहते हैं ना, बट के उत्ते बैठे हुए सीगे, ते उत्थे उन्हां दे नाल दे हमसाया ने ना मतलब कि अपना बकरी का बच्चा लैके पालिया सीगा। ते वो बकरी का बच्चा सारी दिहाड़ी पैलियां फिरदा रहिंदा सीगा। उसको क्या फिक्र है, ना कोई बंदा उसको रोकता भी नहीं कि जहर एक बकरी का बच्चा की खा लेगा एक पैली चो। तो वो खाता फिर पड़ जाता सीगा, पड़ गया मतलब बड़ा अच्छा खूबसूरत और बड़ा जवान हो गया। तो वो वहाँ पे छाँव के नीचे बैठे हुए पानी पूनी पीने के लिए भी छाँव में दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं सारे लोग इर्द गिर्द के खेतों वाले, और खाना खुना खाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे वो मामदीन भी बैठा हुआ था। तो उसने क्या भी अपना वो बकरी का बच्चा जो आया ना पठ, तो उन्हें क्या यार पठ तो बड़ी पली हुई है, तो उन्हें ये गल कही है। तो वो जनाब पठ जी है ना अपना ऐ गई पैली के बीचों चक्कर ला के आके और आके उत्थे डिग पई और उत्थे मर गई मौके पर। तो इसे कहते हैं नज़रे बद। अब नज़रे बद इतनी बुरी चीज़ है जिसको लोग काला जादू समझते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों ने जो है ना किसी का कोई तोड़ किया होता है और उसको कहा होता है कि फलां चीज़ जो है ना तुम चौक में डाल देना। जब वहाँ से जो बंदा या औरत उसके ऊपर से पहले दफ़ा गुजरेगा ना, तो उसके ऊपर उसके असरात होंगे। कई लोगों को वो कह देते हैं कोई टोने छोने करने वाले कि आप नहा के पानी वहाँ डालना चौक में। अब पानी तो नहीं किसी को नज़र आता ना जी, वो रात को डाल देते हैं लोग, तो उसका असरात उसके ऊपर होता है। अब जो बंदा वहाँ से गुजरा उसके साथ तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो वहाँ से गुजरा उसके ऊपर उसके असरात होंगे। कई सदकात ऐसे होते हैं जो चौक में डाल देते हैं, उसका भी असरात जो बंदा वहाँ से गुजरेगा उसके ऊपर होंगे। कई नज़र बद को जो है ना वो समझ नहीं सकते कि नज़र बद की वजह से हमें ये प्रॉब्लम है। कई लोगों को जाती तौर पे कुछ जहनी तफक्कुरात की वजह से, उनको जहनी परेशानी की वजह से भी वो समझते कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। कई लोगों की इनकम अगर 100 रुपया है, वो तहर कर 150 रुपया खर्च करेंगे तो कहेंगे साढ़े तो बरकत ही कोई नहीं है जी। वरना जो वो देखें भी 100 रुपया थोड़ी इनकम है, तो उसी वो 80 रुपये खर्च करो, 20 रुपये बचा के रखो। लेकिन वो कहते हैं साढ़े रिज की बरकत नहीं है जनाब, साढ़े तो किसी ने काला जादू कर दिया। ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग हमारे दोस्त बैठे हैं जो लोगों के लिए दुआ खैर करते हैं, वो जानते ही बंदे को कहते ओहो थोड़े तो काला जादू है जी,
तो फिर जहर का जो अगले ने इन्नी गल कह देगा, एक तो वो अगर नहीं भी कुछ होया तो उन्होंने असर हो जाएगा उस चीज़ का। दूसरा जिहड़ा ना जहर गिल है उस बंदे के उत्ते जिहड़ा ना उन्हें कहना भी जो काले जादू का तोड़ करना भी ये तोड़ के वास्ते तो ये कुछ है, तो मैनू पैसे लिया दो, मैं चीज़ां लिया दवा, या तुम मैंने चीज़ां लिया दो। चीज़ां उन्होंने 5-10 ऐसी जी दस देंगे कि जी बाजार तो होंदियां ने, वो वाकई में वो तोड़ च काम आंदियां ने, लेकिन वो जहर गिल एक बंदे के कोलों मंगवा के उन्हें 10 बंदे के कोलों लै लेनी, तो वो को जहर गिल अपना हदिया शदिया भी जो कुछ उन्होंने लेना वो ले लेना। पर मुनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना हदिया शदिया जो ले मुनासिब ले लिया करें, अगले की खल ना लाया करन बेचारी शरीफ आदमी उन्होंने मजीद किसी चीज़ से बीमार ना करा करन। ठीक है नहीं गल जी, लेना तो उनका हक बनता है। चलो खैर वो बैठे हैं किसी चीज़ में मेहनत करने के लिए बैठे हैं, हमें लोग दे के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ना वो साढ़े कोलों ये भी है कि 1000-2000 रुपया उधार भी लै जाते हैं, उन्होंने को नहीं होंगे जी। ठीक है नहीं बात जी। और कई लोग ऐसे भी जिसका भी कोई ऐसा सामान होता है, मैं उसे कहता हूँ भी इसका इतना गोश्त डालना, आप गोश्त ला दें, मैं वो डाल देता हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है नहीं बात जी। तो वो चीज़ें बेटा डालनी पड़ती हैं। कई जगह उन लोगों की गलती है, वो चाहते नहीं जी ये तो एम ही बेला बैठा है मौलवी लोगों लुटने वास्ते, ऐसी बात भी नहीं है, कुछ खर्चे भी आ जाते हैं इन चीज़ों में। और कई बंदों से हमें भी ऐसा है कि हम उनसे मांग भी नहीं सकते हैं, हम चाहे बेशक अपने पास से करें, उनका अगर 200-400 रुपये है तो कोई ऐसी बात नहीं, बंदा अपने पास से भी खर्च करता है जिनके साथ ताल्लुकदारी पुरानी है। अच्छा हाजी साहब, इसके असरात क्या होते हैं? अगर काला जादू है भी सही तो उसके असरात क्या होंगे, निशानियाँ क्या होंगी? देखो उनकी निशानियाँ बेटा जी ये हैं, अगर काला जादू वाकई में हो किसी के ऊपर ना, एक तो उस बंदे को जो भी कोई बीमारी लगेगी ना, उस बीमारी का इलाज दवाई से नहीं होगा। वो जब भी उसको मेडिकल में दिखाएगा, मेडिकल में वो कहेगा जी इसको तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके असरात उसी तरह उसके ऊपर होंगे। ये काले जादू की या कोई दूसरा भी किसी ने जादू किया हो तो उसके असरात ये होते हैं। ठीक है बेटा जी। उसके बाद जो है ना उसके जिस्म पे कुछ ऐसे निशान पड़ने लग जाएंगे कि जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कि काले दाग पड़ने लगे जिस्म पे कहीं पे भी, ये भी काले जादू की एक निशानी है, ख़ास करके होता है, इसका ताल्लुक़ होता है। या कहीं ऐसी जगह से गुजरेगा उसके ऊपर तो वो भी काला जादू होगा ना, क्योंकि उसने उसके लिए तो नहीं किया था, लेकिन कुदरती वहाँ से गुजरेगा उसके ऊपर असर हो गया। तो ये काले जादू की निशानी होती हैं। फिर वो कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि रुकावटें भी करते हैं। कई ऐसे काले जादू वाले भी हैं कि जो बंदे को मार भी देते हैं, लेकिन वो बंदे को मैं ये कहूँगा कि वो उसके मारने से नहीं मरा, लेकिन वो खुदकशी है, यानी उसकी अनाई मौत है, अचानक मौत जिसको कहते हैं। ठीक है नहीं। और वो बंदा जब तक उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी है उस टाइम तक वो रहेगा इसी दुनिया में, लेकिन हम पर्दा कर देगा, उसको दफन करके आ जाएंगे लोग, लेकिन उसकी रूह यहीं इसी दुनिया में फिर रही हो। रिस्क बांध देते हैं लोगों का, तो वो क्या है? बस वो हसद की बात है बेटा, रिजक बांधना। रिजक वैसे इसमें नहीं है, वो तो मतलब मैंने बताया ना कि लोगों का जब एक को जहनी तौर पे आप कह देंगे आपको तो काला जादू हो गया है, तो वो काम करना ही छोड़ देगा, तो रिजक तो अपने आप बन गया जब तो काम करना छोड़ देगा। ठीक है नहीं बात जी। और कई लोगों का ऐसा है कि वो रिजक बांधते भी हैं तो उसके असरात भी होते हैं, लेकिन उसका बेटा ही अल्लाह तबारक ने कुरान करीम के अंदर मौत के अलावा दुनिया की हर चीज़ का इलाज दिया है। ठीक है जी। और अगर कोई सही कुरान करीम से इलाज करने वाला उसके पास दुनिया का कोई बंदा आए, चाहे उसके पास नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान आए, जो मर्जी, उसने उसकी जात नहीं देखनी, उसने उसके काम नहीं देखने, उसने उसकी औकात नहीं देखनी, उसका काम है उसका इलाज करना। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, उस जंग के अंदर बहुत सारे इंडिया के सिपाही पकड़े गए, तो उनको लाके थोड़ी के आर्मी वालों ने मार दिया, उन्होंने लाके उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया, वहाँ पे उनका इलाज किया, जो किसी के चोट लगी उसका जख्म कराया, हालांकि उन्हीं की गोली से वो जख्मी हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको जख्मी किया। इसलिए हर डॉक्टर का, चाहे वो रूहानी हो या कोई किसी तरह का हेमोपैथिक हो या हकीम हो या वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, तो उसका काम है जो उसके पास मरीज आए, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उसका काम है उसका इलाज करना। अच्छा, इसका कोई पढ़ने के लिए कोई चीज़ अगर लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार हम पर नज़र है या कुछ है, बात ये उसके पढ़ने के लिए दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग ताल्लुक होता है। अगर सारी चीज़ें एक ही चीज़ से ठीक हो जाएं तो फिर तो सरदर्द के पैनाडोल की गोलियां सब खुवाते रहो। ठीक है नहीं बात जी। तो बेटा किसी को पैनाडोल की चाहिए, किसी को दूसरी चाहिए, इन सब चीज़ों का इलाज अलग अलग है। फिर उसकी जो उसके ऊपर इल्म होया, उसकी एक नौयत होती है, वो कितना पुराना है, वो अभी हुआ है, ताज़ा हुआ है, उसका इलाज बहुत सौखा है। जो कोई पुराना हो गया उसके जिस्म के अंदर उससे बन के बीमारी बन गई, मतलब अंदर जम गई है, तो उसका इलाज लंबा होगा।
अच्छा, कहते हैं काला जादू का तोड़ भी काला जादू ही है। नहीं 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 नहीं, कुरान करीम दुनिया की हर चीज़ का इलाज है। मौत के अलावा दुनिया की हर चीज़ का इलाज कुरान करीम में है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका जी कुरान करीम का जो हमारे पास एक किताब है, अल्लाह हमारे हुज़ूर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उस पर हर चीज़ का इलाज है, हर मसले का हल है। अपने ईमान को पुख्ता रखें, लोगों की बातों में ना आए। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान। अल्लाह आपको